बेसिकली से कहूंगा कि बहुत संक्षिप्त में अपने यह जो काव्यांगन है इसके कितने पटल चलते हैं और उस पर क्या क्या गतिविधि होती है, बहुत संक्षिप्त में जानकारी देने का कष्ट करें। शिल्पी सिंह। यहाँ उपस्थित सभी साहित्य मनीषियों को नमन, मां शारदे का अभिवादन। काव्यांगन पटल की प्रत्येक पहल साहित्यिक अभिरुचि को विस्तार देने और उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सार्थक प्रयास है। काव्यांगन का मूल उद्देश्य रचनाकारों को सार्थक, सशक्त और सतत सृजन के लिए प्रेरित करता है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि काव्यांगन का पंजीकरण सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में हो चुका है। इसके लिए आप सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। काव्यांगन पटल पर पूरे माह विविध साहित्यिक कार्यक्रम निरंतर आयोजित होते रहते हैं, जिसमें कि साप्ताहिक श्रेष्ठ रचना कार्यक्रम के अंतर्गत सप्ताह भर प्राप्त रचनाओं का मूल्यांकन कर प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है, जिससे गुणवत्ता, आत्मविश्लेषण और उत्कृष्टता को बढ़ावा मिलता है। अब तक 190 साप्ताहिक श्रेष्ठ रचना के प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं, जो कि लगभग 1900 प्रशस्ति पत्र के रूप में है। काव्यात्रा एक शब्द आधारित साहित्यिक साप्ताहिक चुनौती है जो रचनात्मक सोच और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करती है। इसके 107 आयोजन तथा 1500 से अधिक सम्मान पत्र पूर्ण हो चुके हैं। अगला आता है काव्य चित्र लेखन। चित्र और कविता के सेतु का निर्माण करता है। इसके 47 आयोजनों में 550 से अधिक सम्मान पत्र हम दे चुके हैं। काव्य धारा दी गई पंक्ति से प्रेरित रचना लेखन के माध्यम से सृजन को दिशा देती है। यह भी एक आयोजन है। इसके 73 आयोजन और 600 से अधिक सम्मान पत्र पूर्ण हो चुके हैं। काव्यांगन पटल पर साप्ताहिक काव्य गोष्ठी प्रत्येक शनिवार को आयोजित होती है, जहां नवोदित और अनुभवी कवि एक साथ मंच साझा करते हैं। अब तक 130 सोपान और लगभग 1200 से ऊपर रचनाकार सम्मानित हुए हैं और कल हमने इसकी 131वीं काव्य गोष्ठी लाइव रूप में एंजॉय करी है। काव्य गुंजन हर माह 5 तारीख को वीडियो प्रस्तुतियों के माध्यम से साहित्य और तकनीक का सुंदर संगम रचता है। इसके 28 आयोजन और 400 सम्मान पूर्ण हुए हैं। छंद यात्रा जो आयोजन है उसमें छंद परंपरा को सशक्त करती है। 23 आयोजनों में लगभग 90 रचनाकार सम्मानित किए जा चुके हैं। बाल चौपाल बाल काव्य को प्रोत्साहन देती है। इसके 19 सोपान और 100 से अधिक सम्मान पत्र पूर्ण हुए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मंगलवार समीक्षा प्रमाण पत्र के माध्यम से समीक्षकों को सम्मानित किया जाता है, जिससे आलोचनात्मकता, दृष्टि और गुणवत्ता का विकास होता है। आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा का वरद हस्त काव्यांगन पर सदैव बना हुआ है। उनका आशीर्वाद हमें काव्य और वाणी के रूप में प्राप्त है। काव्यांगन आज एक गरिमामय साहित्यिक मंच के रूप में निरंतर प्रगति कर रहा है, जहां रचनाकार बिना बंधन अपनी सृजनात्मकता को व्यक्त करता है और साहित्यिक समाज को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य कर रहा है। धन्यवाद। हमारे दक्षिण भारत से पधारे बहुत अच्छे रचनाकार मंच पर हैं हमारे एडमिन हैं माननीय। अब इसे गलती मान लो या संचालक की शक्ति मान लो, दोनों बात हो सकती है। तो आदरणीय अखिलेश जी, इस गलती को सुधारने के लिए आप ही करिए ना। आप मैं माला पहना के स्वागत करूंगा। आप कह रहे हैं का बदला तो नहीं बना रहे हैं। तो नवोदित जी ने संचालक की शक्ति देख ली कैसे होती है। थोड़ी देर पहले बता रहे थे ना। चलिए, लेकिन बहुत सौम्य है, बहुत सरल है, बड़े उदाहरण यहाँ तक दक्षिण भारत से यहाँ तक आए हैं, इसलिए एक बार जोरदार तालियां आपके लिए बनिए। और अब पुस्तक का लोकार्पण, जिसके लिए हम 2 दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं।